नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर रविवार दोपहर सुरक्षित तरीके से ढहा दिए गए हैं। इसके लिए बीते कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इन इमारतों पर टिकी रही। दोनों टावर कुतुब मीनार से भी ऊंचे हैं और इन्हें 15 सेकंड से भी कम समय में वाटरफॉल इम्प्लोजन तकनीक से ढहाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि ये भारत में अब तक की सबसे ऊंची संरचनाएं हैं जिन्हें ध्वस्त किया गया है। इनमें से एक इमारत 103 मीटर की है, जबकि दूसरी इमारत की लंबाई 97 मीटर है। अब बात करते हैं इस पर आने वाले कुल खर्च और कंपनी को होने वाले नुकसान की। इनकी निर्माण लागत प्रति वर्ग फुट 933 रुपए थी। कुल निर्मित क्षेत्र 7.5 लाख वर्ग फुट है, यानी लागत कुल मिलाकर 70 करोड़ रुपए रही। हालांकि इन्हें गिराए जाने में भी अच्छा खासा खर्च आया है। इसमें विस्फोटक उपकरण के साथ ही अच्छा खासा मैन पावर भी लग रहा है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इन टावर को गिरा गया है, जिसके लिए 3700 किलोग्राम से अधिक विस्फोटकों का उपयोग किया गया। नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित ट्विन टावरों को ढहाए जाने की लागत अनुमान के मुताबिक लगभग 267 रुपए प्रति वर्ग फुट है। लगभग 7.5 लाख वर्ग फुट के कुल निर्मित क्षेत्र को देखते हुए विस्फोटकों सहित कुल विध्वंस लागत करीब 20 करोड़ रुपए रही। कुल लागत में से सुपरटेक लगभग 5 करोड़ रुपए का भुगतान कर रही है और बाकी के 15 करोड़ रुपए की राशि मलबे को बेचकर एकत्रित होगी, जो लगभग 55,000 टन है। इसमें 4,000 टन स्टील शामिल है। इसके अलावा इमारतों को गिराने का काम कर रही कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग ने आसपास के क्षेत्र में किसी भी क्षति के लिए 100 करोड़ रुपए का बीमा कवर सुरक्षित रखा है। कहां से लाया गया है इतना विस्फोटक? इमारतों को गिराने के लिए हरियाणा के पलवल से लाए गए करीब 3700 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ। यह डायनामाइट, इमल्शन और प्लास्टिक विस्फोटक का मिश्रण था। टावरों को नीचे लाने के लिए वाटरफॉल इम्प्लोजन मेथड का उपयोग किया गया और इमारतें अंदर की ओर गिरी, जिसमें 55,000 टन मलबा निकलने की संभावना है, जो 3000 ट्रकों में भरा जाएगा। मलबे को पूरी तरह साफ करने में 3 महीने का वक्त लग जाएगा। इमारतें गिराने वाली टीम में 100 के करीब कर्मी लगाए गए हैं। टावर के विध्वंस में शामिल कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता ने शनिवार को कहा कि 3 विदेशी विशेषज्ञों, भारतीय विध्वंसक चेतन दत्ता, एक पुलिस अधिकारी और खुद मेहता सहित केवल 6 लोग विस्फोट के लिए बटन दबाने के लिए निषिद्ध क्षेत्र में रहे। इन्हें गिराने में 9 सेकंड का वक्त लगा। सुपरटेक को कुल कितना नुकसान हुआ है? सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में एक 3/8 अपार्टमेंट की लागत लगभग 1.13 करोड़ रुपए बताई गई थी। दोनों इमारतों में करीब 915 फ्लैट थे, जिससे कंपनी को करीब 1200 करोड़ रुपए की कमाई होती। कुल 915 फ्लैटों में से लगभग 633 बुक किए गए थे और कंपनी ने होमबायर्स, जो लोग इन्हें खरीद रहे थे, से लगभग 180 करोड़ रुपए एकत्र किए। अब कंपनी को इन लोगों के पैसे 12% ब्याज के साथ लौटाने को कहा गया है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे दोपहर 2:15 बजे से दोपहर 2:45 बजे तक बंद रहेगा। नोएडा में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित रहेगा। नोएडा प्राधिकरण के अनुसार विस्फोट के वक्त घटनास्थल के ऊपर 1 समुद्री मील के दायरे में हवाई क्षेत्र भी कुछ समय के लिए उड़ानों के लिए बंद रहेगा। प्राधिकरण ने विशेष रूप से सेक्टर 93, 93A, 93B, 92 में पास की सोसाइटी पार्श्वनाथ प्रेस्टीज, पार्श्वनाथ सृष्टि, गेजा गांव के और अन्य निवासियों को दोपहर 2:30 बजे के बाद मास्क पहनने के लिए कहा है।